Very good morning, all of you. This is your maths teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed our 5 chapter in mathematics. That is, 6th chapter was lines and angle. Now we are going to start our 6th chapter, that is triangle and its properties. ठीक है, तो आज हम ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपके क्लास में पढ़नी है। वैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत लिमिटेड है आपको पढ़ना, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात ट्रायंगल की करूं बेटा, तो ट्रायंगल क्या है, ठीक है। ट्रायंगल स्मॉलेस्ट पॉलीगन कह सकते हो। स्मॉलेस्ट पॉलीगन इन सेंस क्या है कि ये मिनिमम लाइन से मिलकर बनता है, दैट इज 3 लाइन, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कोई भी क्लोज फिगर बनाओ लाइन सेगमेंट का यूज करके, ठीक है, तो आपको मिनिमम 3 लाइन चाहिए ही चाहिए आपको एक क्लोज फिगर तैयार करने के लिए, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मेशन होता है ट्रायंगल की, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल में बेटा 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। ये 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ए, बी और सी, ये 3 क्या है, वर्टिसेस हैं, ठीक है। ए बी, बी सी और ए सी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट कह सकते हो या लाइन कह सकते हो, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, ये और ये, यानी एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, एंगल बी ए सी, ये 3 एंगल का फॉर्मेशन भी ये कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गई ट्रायंगल की बात। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल में कई टाइप होती हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी तीनों साइड बराबर हो, ये भी हो सकता है कि इनकी 2 साइड बराबर हो, ना बराबर हो, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि तीनों की तीनों साइड क्या हो, डिफर हो, ठीक है। तो साइड के बेस पे भी एंगल का ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर तीनों साइड बेटा बराबर होगी तो उसे कहोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इक्वल लेंथ की जो साइड्स होंगी, ठीक है, फॉर्मेशन करेंगे किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगर 2 साइड बराबर है तो आइसोस्केलेस का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 साइड इक्वल है आइसोस्केलेस, और तीनों साइड डिफरेंट है तो कहोगे स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गई ट्रायंगल की बात। जरा एंगल पे बात करें, ठीक है, तो एंगल के बेस पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम होंगे, ठीक है। 89.9 हो सकता है पर 90 नहीं होगा, यानी तीनों एंगल जो है ये 90 से कम होंगे तो कहोगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो जनरली उसका शेप भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अगली ट्रायंगल क्या है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही क्लियर है कि राइट एंगल इसमें आना चाहिए, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसका मिनिमम एक एंगल तो 90 डिग्री हो, मिनिमम क्या एक ही होगा भी, ठीक है। तो इसमें एक एंगल जो होगा बेटा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा और बाकी के एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को देखो क्या होता है, ठीक है। ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन इसकी एक एंगल जो होती है वो 90 डिग्री से क्या होती है, ज्यादा होती है, 90 डिग्री से ज्यादा होती है, और बाकी की 2 एंगल जो होती हैं चाहे से बातें कम होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसकी तीनों एंगल 90 से कम होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी एक एंगल 90 डिग्री होती है,
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसकी एक एंगल 90 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब दिमाग में ये आता होगा कि सर स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है बेटा, 180 डिग्री का। कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब तुम 180 डिग्री एक ही एंगल हो जाएगी तो बाकी की दो एंगल क्या होंगी, 0 0। ठीक है, और फिर कभी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मिनिमम यही 3 एंगल है जिससे कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल, रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल ये नहीं होती क्योंकि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी ये तीनों एंगल को जोड़ोगे, ऐड करोगे तो इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसमें भी देखिए ये 90 और इन दोनों को भी सबको ऐड करोगे तो 180 डिग्री ही आएगा। मतलब ये कि ट्रायंगल चाहे जैसी भी हो, राइट हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, लेकिन उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री ही आता है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि स्ट्रेट एंगल तो अकेले 180 डिग्री की होती है, तो बाकी की दो एंगल क्या करेंगे, वो तो 0 0 हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब हम ये देखेंगे बेटा कि ट्रायंगल जो होती है उसकी इंटीरियर एंगल जो होती है 180 डिग्री कैसे होती है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिकल करते तो मैं दिखाता आपको स्कूल में। फिलहाल के लिए देखिए, एक आप ट्रायंगल कट करिएगा, ठीक है, पेपर से। ठीक है, और इसके साइड में एंगल मेजर कर लीजिएगा, कॉम्पास लेकर यहां पर रख के एक एंगल मेजर कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सेम कंपास का लेंथ उतना ही रखिएगा, ज्यादा कम मत करिएगा। ठीक है, कंपास लीजिएगा, उतने ही लेंथ में वर्टिसेस पे रख के कट मारिएगा, यहाँ पे मारिएगा और यहाँ पे मारिएगा। ठीक, और फिर क्या काम करना कि सीजर लेकर इसके किनारों को काट देना जो कि आपने फॉर्मेशन किया है कंपास से, इसको ऐसे कट कर दीजिएगा सीजर से। ठीक है, जब आप इसे कट करोगे तो ये 3 पार्ट में ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक, ठीक है, ये आएगा। जब आप इन तीनों को, ये तीनों ऐसे ही हैं, ठीक है, जब आप तीनों को एक स्ट्रेट लाइन पर अरेंज करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पूरा एक कंप्लीट, ये तीनों आपके स्ट्रिप हैं। ठीक है, ये 3 स्ट्रिप जो है जब आप इसे अरेंज करोगे तो ये आएंगी। और स्ट्रेट लाइन पिछले के चैप्टर में बताया कि स्ट्रेट लाइन कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो देखो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यही इसीलिए कहा जाता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो जाहिर सी बात है इस पे न्यूमेरिकल तो बनेगा। और न्यूमेरिकल किस टाइप का बनेगा, न्यूमेरिकल ऐसा बनेगा कि कभी आपको 2 एंगल दे दी जाएगी, ठीक है, थर्ड एंगल आपको निकालना होगा। ठीक है, कई बार क्या होगा कि ऐसी एंगल दी जाएगी जिसकी प्रॉपर्टी आपको पता हो, वैसी एंगल निकालना पड़ेगा। चलिए, समझ में आया। ध्यान से देखो बेटा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने पहले ही बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके तीनों साइड बराबर होते हैं। इस वजह से क्या होती है कि इसकी तीनों एंगल क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेटा तीनों एंगल क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ठीक है, इक्विलेटरल एंगल के तीनों एंगल क्या होती है बेटा,
इक्वल होती हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर ये तीनों एंगल इक्वल है, ठीक, तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो मैंने क्या कहा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है बेटा, 180 डिग्री है। अब मैं ये कह रहा हूं कि तीनों एंगल इक्वल भी हैं, ठीक। अगर आप इसको x मान रहे हो तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक। तो x प्लस x प्लस x तीनों का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। x प्लस x तीनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 180 अपॉन 3, कट करोगे तो आएगा 60 डिग्री। तो समझ में आया, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कितनी भी लेंथ की हो, उसकी एंगल हमेशा कितनी होगी, 60 डिग्री ही होगी। यानी 60 60 60 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे दे दिया गिवन एंगल इज गिवन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड द एंगल, फाइंड ऑल थ्री एंगल, ठीक है। तो सिंपल, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तीनों एंगल बराबर होंगे, सम होगा 180 के बराबर, 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। अब देखो, अगर यही इक्विलैटरल की बजाय आइसोस्केलेस होती, ठीक है, क्या होती, आइसोस्केलेस होती, ठीक है। अगर यही क्या होती, आइसोस्केलेस होती, तो इसमें क्या होता बेटा कि ये ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ध्यान से समझो, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड क्या होती है, बराबर होती है, इसे कहा जाता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अभी तो मैंने साइड ही बताया, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसकी दोनों एंगल भी बराबर होती हैं। सिर्फ साइड ही नहीं, इसकी दोनों एंगल भी आपस में बराबर होती हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और बोला गया है कि AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक, तो इसके सामने वाली यानी ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है ना, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो इसके सामने एंगल कौन सी आ रही है, C, और इसके सामने एंगल कौन सी आ रही है, B। तो एंगल B जो होगा बेटा वो होगा एंगल C के बराबर। समझ में आया। तो कभी भी जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि गिवन ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, क्या देगा, क्वेश्चन देख लीजिए। सपोज करिए गिवन ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल if one angle is 70 degree, find other two equal angle, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कोई ट्रायंगल है जो कि आइसोस्केलेस है, आइसोस्केलेस है इतना बताना काफी है कि उसकी दो एंगल इक्वल होंगी। अब क्या कह रहा है कि यदि एक एंगल 70 डिग्री है तो अगली दो इक्वल एंगल को बताओ, ठीक। तो देखो, सपोज करो कि ये ट्रायंगल है, ये वाली एंगल कितनी है, 70 डिग्री है, ठीक। तो ये और ये बताना है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, सिंपल सी बात है। और तीनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर। तो x प्लस x प्लस 70 इक्वल्स टू 180, ठीक। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 70 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 110, x इक्वल्स टू आ जाएगा 110 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। स्केलिंग ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, उसकी तीनों साइड क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, ठीक।
तीनों साइड जब डिफरेंट होंगी तो तीनों एंगल डिफरेंट होंगी। तो उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, चलिए इसमें क्वेश्चन बेटा ऐसे आएंगे, ठीक। गिवन ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल क्या है? स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी तीनों साइड अनइक्वल होंगी, मतलब कोई भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये 70 है, ये 50 है और ये x है, तो 70 प्लस 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 120 प्लस x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू आएगा 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको स्केलिन ट्रायंगल में क्या देगा? दो एंगल दे देगा और तीसरी एंगल आपसे पूछेगा, ठीक है। चलो कुछ और टर्म्स पे आते हैं बेटा, मीडियन एंड एल्टीट्यूड। क्या होगा? मीडियन, मीडियन एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। मीडियन एंड एल्टीट्यूड में हम लोग देखेंगे, देखिए किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है? तीन साइड होती है, ठीक। जैसे ए, बी और सी, तीन साइड होती हैं। अगर कोई भी लाइन किसी वर्टेक्स से निकले और अगले साइड को जाकर दो इक्वल पार्ट में बांट दे, समझ में आया? जैसे किसी भी वर्टेक्स से लाइन निकले और सामने वाले पर गिर के उसको दो इक्वल पार्ट में बांट दे तो वो लाइन कहलाएगी मीडियन, यानी एडी जो है बेटा वो क्या है? मीडियन है। ध्यान से सुनो, अगर किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से एक लाइन निकले और सामने वाली साइड को जाकर दो इक्वल पार्ट में छल्ली कर दे तो उसे उस लाइन को कहोगे कि वो लाइन क्या है? मीडियन है। क्या है? मीडियन है। तो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स है तो कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ए से आएगी, वो बी से जा सकती है, ऐसे दो इक्वल पार्ट में इसको भी बांटेगी, वो सी से जा सकती है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहोगे? मीडियन। क्या होते हैं मीडियन? ध्यान से सुनिए, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकले और ट्रायंगल के सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट दे तो उसे कहोगे क्या? मीडियन। समझ में आया? अब जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक, ये लाइन है एडी, ठीक है, और ये है बीसी। तो पूछेगा कि बताओ बीडी डीसी के इक्वल है? बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है? बोलोगे हाँ है, ठीक है। बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है, क्यों? क्योंकि एडी जो है वो मीडियन है। समझ में आया? अगर ऐसा भी दे सकता है कि अगर बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है तो बताओ कि जो एडी लाइन होगी वो क्या होगी? तो मीडियन होगी, क्योंकि मीडियन का ही काम है कि दो इक्वल पार्ट में बांट देना। इसके नाम में ही क्लियर है, मिड। मीडियन मतलब मिड, मिड मतलब होता है बीच में, तो बीच में गिर के दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? ध्यान से देखो, किसी भी ट्रायंगल जैसे ए, बी और सी है, ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? ये भी ऐसा ही होता है कि किसी वर्टेक्स से निकले और सामने वाली साइड पर गिरे, पर परपेंडिकुलर गिरे, ठीक है। ये क्या होता था? ये ऐसे गिरती थी कि दो इक्वल पार्ट में बांट देती थी, तो हम मीडियन कहते थे। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? ये किसी वर्टेक्स से निकलेगा और सामने वाली पे गिरेगा तो 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आया? क्या होता है एल्टीट्यूड? इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन, इट इज अ
परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी साइड पे ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखो बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर यहां से निकलेगा और गिरेगा तो यहां परपेंडिकुलर बनाएगा, समझ में आया बेटा, यहां से गिरेगा तो यहां परपेंडिकुलर बनाएगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं बेटा कि किसी भी वर्टेक्स से निकले और सामने वाली साइड पर गिरे तो वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करे, तो कहोगे कि ये लाइन एल्टीट्यूड है, यानी एडी जो है बेटा वो क्या है, एल्टीट्यूड है, सीई क्या है, एल्टीट्यूड है, बीजी क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो कहने का मतलब एल्टीट्यूड समझ में आया, ये जहां गिर रहा है क्या कर रहा है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। मीडियन क्या है बेटा, ये जहां गिर रहा है दो इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। ठीक है, तो आपके चैप्टर में इतना था। आगे के देखिए, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है बेटा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो देखते हैं इसमें ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, तो ये कौन सी एंगल है, ये वाली जो एंगल है ये ट्रायंगल के बाहर है ना। अगर ट्रायंगल मेरी ए बी और सी है, ठीक है, यहां कहीं डी है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल के बाहर है, तो इसे कहोगे एक्सटीरियर एंगल। कौन सी एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो एक्सटीरियर एंगल जो होती है वो ट्रायंगल के अपोजिट दो इंटीरियर के सम के बराबर होती है। अगर ये मान लो ये एंगल 3 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है, तो जो एंगल 3 का सम होगा वो एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर आएगा। मतलब कि कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कोई एक्सटीरियर एंगल बन रही है तो वो ट्रायंगल के अंदर के अपोजिट, अपोजिट सामने ये मत ले लेना, इसके अपोजिट दो इंटीरियर के बराबर हो। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं इसी में। देखिए ये मेरी एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो देखो ये कौन सी एंगल बन रही है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। कोई भी ट्रायंगल की अगर साइड बढ़ के आगे तक चली जाएगी तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन लगभग करती है, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। इसका सम किसके बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट 2 के बराबर, यानी ए और डी के बराबर। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ये नाम दिया हूं, ये मत सोचिएगा कि यहाँ 4 भी रख लो, यहाँ 5 रख लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि 1 और 2 है तभी 3 आया, ऐसा नहीं है, एंगल के नाम है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 4 है, एंगल 3 है, तो 3 का सम 4 और 5 के बराबर आएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या कहा जाता है इसको, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बेटा वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ऐसे आ गया क्वेश्चन, ये है ट्रायंगल ए बी सी और डी, इसमें यहां पूछा है एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू पूछा है। तो मैंने क्या बताया बेटा कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो 60 और एक्स, 60 डिग्री और एक्स को जब आप ऐड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 110 के बराबर आ जाएगा। तो ये कितना डिग्री आ गया बेटा, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल की एक खास बात क्या होती है,
अगर मैं आपको कोई भी साइड दे दूं, कितना भी लेंथ दे दूं, जैसे 4, 5, 6 कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेंथ से आप ट्रायंगल बना लोगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल जो बनती है बेटा वो स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग बनती है। आपको लगता है कि कोई रूल नहीं लगा, पर एक रूल लगता है। ठीक है, रूल ये है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी तभी हो पाएगा जब उसके दो साइड को ऐड करोगे तो वो थर्ड साइड से बड़ी आए। समझ में आया? किसी भी दो साइड को ट्रायंगल का ऐड करोगे तो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ी आएगी, तभी ट्रायंगल बनाएगा, वरना ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें देखो, किसी भी दो साइड को ऐड करो, 4 और 5 9 आएगा तो 6 से बड़ा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 4 और 6 10 आएगा तो 5 से बड़ा है। ठीक है, किसी भी दो साइड को ऐड करोगे, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वाले साइड से बड़ा हो जाए, तब तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। 6 और 5 ऐड करोगे तो 11 आएगा, 11 4 से बड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप का तब तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, वरना ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर कोई ट्रायंगल ए, बी और सी है तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़े होंगे ए सी से। ठीक है, किसी भी दो साइड को ऐड करोगे तो वो थर्ड साइड के इक्वल आएगा, सॉरी बड़ा आएगा, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। इवन इक्वल भी आएगा तो भी नहीं बनेगा, छोटा होगा तो भी नहीं बनेगा। यानी दो साइड को ऐड कर रहा हो और थर्ड साइड से छोटी आ जाए, नहीं बनेगा, बराबर आ जाए, नहीं बनेगा, हमेशा बड़ी होगी तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगी, वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की ये है, हमें इस पे भी न्यूमेरिकल लगाना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है बेटा जो पाइथागोरस ने खोजी थी। पाइथागोरस क्या बोल रहे थे? पाइथागोरस जो थे वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल पे स्टडी किया और राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करके ये देखा कि अगर सपोज करो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, और बी पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसको कहा जाता है हाइपोटेनस। क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस। ठीक है, ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है, ठीक है, इसको कहा जाता है बेस, इसको कहा जाता है हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, हाइट भी कह सकते हो, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीनों साइड के नाम है। इन्होंने ये देखा कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, यानी एसी का स्क्वायर करते हैं। ठीक, एसी का स्क्वायर करते हैं तो ये एबी और बीसी के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा, यानी ये एबी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। तुम तो कहोगे कि सर आपने कहा था कि दो का सम करेंगे तो हमेशा तीसरे से बड़ी आएगी, लेकिन बेटा ये स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। मैंने सिर्फ साइड के लिए बोला था कि अगर दो साइड आपस में ऐड करते हो तो थर्ड साइड से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, बड़ी आएगी तभी जाके फॉर्मेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो, लेकिन स्क्वायर कर दोगे, यानी पाइथागोरस ने जो स्टडी किया वो राइट एंगल ट्रायंगल में किया। उन्होंने कहा जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है, जो हाइपोटेनस है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। सपोज करो कि ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर की है। ठीक, चलो, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे यानी एसी का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, एबी का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर करोगे तो आएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 5 25, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 4 कितना आएगा? 16, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 3 9, तो ये कितना है? 25
और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी तब होगा जब हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के बराबर आ जाए। ठीक, तब कहोगे कि हाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहा जाता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें यही है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको अपने चैप्टर में बेटा इतनी ही चीजें पढ़नी है। मैं एक्सरसाइज वाइज वीडियो भी जब बनाऊंगा एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। नोट्स जा रही है उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। होमवर्क जा रहा है उसके अगले ही पेज में कंप्लीट करिए उसको। ठीक है, जहां दिक्कत आ रहा है डाउट सेशन में आऊंगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।